हाँ जी, सीए इंटर के सभी स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आज आप सबका अकाउंट्स का पेपर हुआ होगा एंड मुझे यकीन ही नहीं बल्कि विश्वास है कि पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चाहे बेशक लेंथी पेपर आया मगर फिर भी आपका पेपर अच्छा गया होगा। चलिए, अब जो बीत गई सो बात गई। पहली बात तो इस पे अच्छा गया, एवरेज गया, थोड़ा बिलो एवरेज गया, जैसा भी गया, लाइफ को अब आगे बढ़ना है। तो इसलिए जो हो गया है उसे अब साइड पे रखो और अब आगे अपने कर्म की तरफ कंसंट्रेट करो, क्योंकि 1.5 दिन बाद जो पेपर है उसका नाम क्या है? लॉ। तो अब इन 1.5 दिन में लॉ कैसे करना है, किस तरीके से करना है? सबसे पहली बात देखो, मैं कोई डिक्टेटरशिप यहां पर नहीं देने आया कि आपको इसी तरीके से पढ़ना है। बड़ी सीधी सी बात, जो सेल्फ स्टडी स्टेम कर रहे थे, जिन्होंने अपने कम से कम 3 4 5 राउंड ऑफ रिवीजन लगा दिए हैं, वो अपने हिसाब से जो उन्हें सूटेबल लगे उस हिसाब से करें। बट अपना प्रॉपर आते ही एक शेड्यूल बना लेना कि 1.5 दिन में इस तरीके से मुझे सब खत्म करना है। और अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च से एक मैंने शेड्यूल बनाया है, आप उसको भी सुन सकते हैं। इस शेड्यूल के मुताबिक क्या क्या है, मैंने सबसे पहले वो टॉपिक लिए हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि मुझे पता है आज अकाउंट्स का पेपर दे के आए होगे, बहुत ज़्यादा थके होगे, थकावट दिमाग में रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको आज पढ़ना शुरू करना चाहिए 7 या 8 बजे के बीच में, जब आपको सूटेबल लगे। आपको जो सबसे पहले टॉपिक उठाने हैं वो छोटे छोटे उठाने हैं, और जो आने ही आने हैं वो टॉपिक उठाने हैं, लाइक डिविडेंड, लाइक चार्ज, लाइक अकाउंट्स ऑफ कंपनी, लाइक ऑडिटर, लाइक एलएलपी। ये वो टॉपिक हैं जो कि आने ही आने हैं। एलएलपी मैंने हालांकि बड़ा है, छोटा नहीं है, बड़ा है। ऐसे ही ऑडिटर भी बड़ा है, बट इसलिए रखा है क्योंकि आसान है, क्योंकि इनके 1 2 शुरुआती सेक्शंस को छोड़कर बाकी आसान है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि दिमाग आज काम भी नहीं कर रहा होगा। तो इसलिए शुरुआत में दिमाग लगवा दिया यहाँ तक इन 3 टॉपिक्स पे, बाकी 2 टॉपिक्स पे कम दिमाग लगे, इस तरीके से मैंने ये 2 टॉपिक्स बांटे हैं। बट फिर भी अगर आप कोई और टॉपिक करना चाहते हैं आप अपना कर सकते हैं, जबरदस्ती कोई ये शेड्यूल फॉलो नहीं करना। हाँ, जो मेरे साथ चलना चाहते हैं वो मैंने, क्योंकि हर एक टॉपिक के पीछे एक रीजन रखा है, वो इसलिए ये टॉपिक इस तरीके से दिए हैं। कल सुबह उठते ही आपको सबसे पहले जनरल क्लॉज एक्ट करना है, फिर उसके बाद फेमा, फेमा के बाद प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के एकदम बाद फॉरेन कंपनी जरूर करना, क्योंकि आधे सेक्शन सेम है। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये टिल नून तक करके फिर आपको नाइट तक कौन से करने हैं? बेसिक्स, शेयर्स और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि इसके पीछे ये रीजन है कि ये चारों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद थक चुके होगे, अब थक चुके होगे तो मैं आप ज्यादा इंपॉर्टेंट पे नहीं लाऊंगा, फिर मैं थोड़े लीस्ट इंपॉर्टेंट तक ले आऊंगा। ये लो जी, तो ये मैंने टिल नाइट या टिल इवनिंग कर दिया। ऐसा नहीं लीस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आएगा ही नहीं, आ सकता है, कभी बहुत ज्यादा आ जाता है, ज्यादातर कम आता है। ठीक है, इसलिए फिर उसके बाद सर जनरल मीटिंग, सर जनरल मीटिंग, हाँ जनरल मीटिंग, बहुत सही बात है। जनरल मीटिंग को आप देंगे एग्जाम वाले दिन सुबह, सुबह वक्त देंगे। क्यों? क्योंकि आपने जनरल मीटिंग में इतनी आरएनडी कर रखी है, इतनी रिसर्च कर रखी है कि पूछो मत। ठीक है ना, तो इसलिए उसको सबसे पहले नहीं, उसको सबसे बाद में पढ़ना है जाते हुए। अब क्योंकि जनरल मीटिंग लास्ट में जाते हुए करते हुए जाएंगे तो इससे ये फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ज्यादा ही, सबसे ज्यादा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शायद पूरे कंपनी लॉ का है ये, तो इसलिए ज्यादा थकावट महसूस नहीं होगी। दूसरी बात, उस दिन सुबह उठते ही 14 तारीख को जो टॉपिक करना है वो है स्टैट्यूट। स्टैट्यूट के बाद जो टॉपिक करना वो करना डिपॉजिट्स, और फिर करना जनरल मीटिंग। ये भी सुपर डुपर कैटेगरी के तीनों टॉपिक हैं, बट हल्के हल्के वाले रखे हैं, जनरल मीटिंग इंक्लूड किया है, ताकि जनरल मीटिंग, क्योंकि उस दिन आपने सबसे ज्यादा आरएनडी हर बच्चे ने इसी टॉपिक पे की होगी, तो इसलिए जाना पेपर के एकदम साथ में करके जाना थोड़ा आसान पड़ जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा ये। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने कई बार प्रेजेंटेशन की स्किल्स समझाई हैं, वो प्रेजेंटेशन की स्किल्स का ध्यान रखना। प्रेजेंटेशन की स्किल्स का कैसे ध्यान रखना? प्रेजेंटेशन जो मैंने आपके टेलीग्राम वगैरह पे भी दी हुई है, मैं इनफैक्ट नीचे भी लिंक दे देता हूं कि प्रेजेंटेशन की वीडियो हो सके तो दोबारा देख के जाना। इस वीडियो के नीचे ही प्रेजेंटेशन की वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं एक डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो पहला प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना। दूसरा, 1 मार्क्स का मतलब है आपका 25% ऑफ पेज। बार बार मैं कहता हूं ये चीज का ध्यान रखना। और 1 मार्क्स का मतलब है 1.5 मिनट, ये ध्यान रखना। ठीक है, लॉ के पेपर में दूसरा सक्सेस होने का मंत्र ये है। पहला मंत्र तो ये है
कि भाई इन चीजों का ध्यान रखना। दूसरा, पेपर पूरा करके आना है। पेपर 1 नंबर का छूटना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में नहीं छूटना चाहिए। अगर किसी टॉपिक पे कुछ नहीं आता, से फॉर एग्जांपल ऐसा होना नहीं चाहिए, पहले तो मान लीजिए चार्ज पे कुछ नहीं आता, तो उस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में कुछ भी करना, चार्ज की डेफिनेशन लिखाना, चार्ज सब कुछ एक पैराग्राफ में लिखाना। अगर कुछ नहीं आता, सबसे लास्ट में इस तरीके का जुगाड़ अपना आना, पर पेपर छूटना नहीं चाहिए। अदरवाइज जो क्वेश्चन आते हैं जो स्ट्रांग हैं उनमें प्रॉपर पैराग्राफ तोड़ तोड़ के लिखना। ध्यान रखना, हर केस स्टडी को 3 चीजों में, 3 स्टेप्स में डिवाइड करना है। रेलेवेंट, प्रोविजन, गिवन केस और कंक्लूजन, और कंक्लूजन को हेडिंग जरूर लिखना। ये मैं प्रेजेंटेशन के क्लास में आज दोबारा ये डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हैं। अच्छा, अगली बात, सर क्या एमटीपी आरटीपी करनी चाहिए? आज देखो, एक बार देखना हो तो एग्जाम से पहले 14 तारीख को आप देख सकते हो, बाकी मैं इसे इस वक्त रेलेवेंट नहीं समझता। हाँ, फिर भी आपने जो टेस्ट दिए, जिन टेस्ट में आपके आंसर गलत हुए हैं अगर, तो उन क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेना बस। और एमटीपी भी, अगर एमटीपी भी तब देखना जब लास्ट में सारा पेपर प्रिपेयर हो जाए ना, उसके बाद देखना। उसके बाद अगर गो थ्रू करना हो तो एमटीपी को एक बार गो थ्रू कर सकते हो। बाकी उसकी इस टाइम वैसे 1.5 दिन के अंदर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन नहीं किया जाता, 1.5 दिन के अंदर केवल कॉन्सेप्ट को गो थ्रू किया जाता है। इन 1.5 दिन में क्या हमें एमसीक्यू करके देखने चाहिए? बिल्कुल नहीं करने चाहिए। देखो, ये वक्त इसको यूटिलाइज करो कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में। जितना कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे वहां जाके अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, रादर देन अपना स्पेंड टाइम कर दिया तुमने एमसीक्यू में। नहीं, क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में आपने 3 दिन लगाए होंगे, अब दिमाग में पूरा अकाउंट्स भरा होगा, उसको हटा के लॉ में डालना है। तो इसलिए एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर करने का वक्त नहीं है, ये कंटेंट को रिवाइज करने का वक्त है। बात समझ आ रही है? जिन्होंने सेक्शंस याद किए हैं, सेक्शंस को बार बार रिकॉल करना, सेक्शंस याद नहीं किए तो अब याद करने की कोशिश करना भी मत, अब बिल्कुल भी। तो इन चीजों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दे रहा हूं, अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी, चाहे आप मेरे स्टूडेंट ना भी हो, फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपकी क्वेरी का रिप्लाई इमीडिएटली होता रहेगा। जल्द से जल्द ये क्वेरी का रिप्लाई, मतलब मैक्सिमम मैं कहूंगा आधे 1 घंटे में आपको रिप्लाई आ जाया करेगा, जब तक आपका एग्जाम लॉ का खत्म नहीं होता। ठीक है, मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दे देता हूं, 1 2 3 4 5 8 9 1 4 1। इस नंबर पे मैं अवेलेबल रहूंगा। पॉसिबल है कि शायद आप मेरे स्टूडेंट ना भी हो, बट फिर भी लॉ की अगर क्वेरी आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको ऑडियो मैसेज या फिर रिटर्न में आपको रिप्लाई व्हाट्सएप पे दे दिया करूंगा। टेलीग्राम पे प्लीज इंडिविजुअल मैसेज मत देना, टेलीग्राम पे इंडिविजुअल मैसेज मत देना, उसमें खो जाते हैं, इतने ग्रुप बने हुए हैं। व्हाट्सएप पे देना अगर इंडिविजुअल आपने कोई भी क्वेरी पूछनी है तो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपका जो मिशन है उसको सक्सेसफुल करे, और आप जो सपना लेकर इस फील्ड में आए थे, और उस सपने को, आपके माता पिता के सपने को पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, पूरा पेपर करके आना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।